क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी ब्रा कौन सी है और उसे पहनता कौन है? ये ब्रास इतनी महंगी क्यों होती है? क्या महंगी ब्रा पहनना सच में वर्थ इट है? ये तो हम जानेंगे पूरी वीडियो देखने के बाद। पर एक चीज वर्थ इट है, चैनल को सब्सक्राइब करना। 10,000 होने वाला है, करा दो यार। आपके सामने ये 3 आर्टिकल्स है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे महंगा कौन सा है। अगर आपने इसमें से जीन्स या टी शर्ट सेलेक्ट की है तो आप बिल्कुल गलत हो। सबसे महंगा ये है। तो आप सोच रहे होंगे ये छोटे से कपड़े का टुकड़ा इतना महंगा कैसे है? नहीं। वेल, मैं भी यही सोचती थी। ब्रास आर समथिंग जो हम पूरे दिन वेयर करते हैं, मिनिमम 16 आवर्स अ डे। तो इसका मटेरियल कंफर्टेबल और ड्यूरेबल होना बनता है। जो अंडरगारमेंट्स के फैब्रिक की वजह से अनॉयड होते हैं, उन्हें पता है कि फैब्रिक कितना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट फैब्रिक। सबसे पहले ब्रास बनती थी नेचुरल फैब्रिक से, जो है कॉटन एंड सिल्क। पर इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इनकी प्राइस मार्केट के साथ साथ और वेदर के साथ साथ फ्लक्चुएट करती थी। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे सूखा पड़ गया तो उसकी वजह से कॉटन के प्राइसेस अप हो जाते थे, क्योंकि कॉटन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जिससे कि ओवरऑल किसी कॉटन ब्रा की भी कॉस्ट अप हो जाती थी। तो जरूरत थी किसी ऐसे मटेरियल की जो एटलीस्ट वेदर से ना इफेक्ट होता हो। तो अब आए सीन में ह्यूमन मेड फैब्रिक्स। ह्यूमन मेड फैब्रिक्स हाईटेक फैब्रिक्स थे जो कि वेदर से ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे थे। दीज फैब्रिक्स आर मॉइस्चर वीकिंग फैब्रिक्स। इसका मतलब है कि जब आपको हेवी स्वेटिंग हो रही होगी तो मॉइस्चर फैब्रिक के सरफेस पे आ जाएगा और इवेपोरेशन के बाद आपको ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होगा। और इन फैब्रिक्स में जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, जिससे आपकी बॉडी से खुशबू तो नहीं आएगी पर बदबू भी नहीं आएगी, बशर्ते आप रोज नहाते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक मटेरियल में ऐड करने में बहुत सारे सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स एडेड होते हैं, तब जाके एक फैब्रिक बन के आता है। अब फैब्रिक बनने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत मार्केट में आ जाती है। इस पे ट्रायल एंड एरर प्रोसेस चलता है। मतलब ये एक डिसीजन ट्री की तरह है, जिसमें अगर फैब्रिक में थोड़ा सा भी डिफेक्ट हो तो उसे वापस से बनने के लिए भेज दिया जाता है। और ये सारा टाइम, रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रायल एंड एरर्स जुड़ता है फाइनल कॉस्टिंग में, जिससे कि आपकी ब्रा महंगी मिलती है। लेकिन फिर भी फैब्रिक्स आर नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव एस्पेक्ट ऑफ लॉन्ड्री मेकिंग। द अवार्ड गोज टू कॉस्ट ऑफ लेबर एंड क्राफ्टमैनशिप। ऑल लॉन्ड्री आर मोर और लेस हैंडमेड। इसका मतलब है कि इसको बनाने में बहुत कम टाइम ऐसा होता है जो हेवी मशीन्स यूज किए जाते हैं। इसमें मोस्टली स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं। लॉन्ड्री डिजाइनिंग के लिए बाकायदा 4 साल का कोर्स होता है, जिसको हम कॉन्टूर डिजाइनिंग भी कहते हैं। हाँ जी। इसको किए बिना प्रोफेशनली एलिजिबल नहीं होंगे ब्रा डिजाइनिंग के लिए या लॉन्ड्री डिजाइन के लिए। तो ये तो थी मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी ब्रा को डिजाइन करने के लिए। इसके अलावा प्रोफेशनल डिजाइनर्स लगते हैं जो कि ब्रा का 3D स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। ये अपने आप में एक हाईली टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड एरिया फैशन इंडस्ट्री का, जहाँ पे चुन चुन कर लोगों को लाया जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक डिजाइन स्किल्स आना बहुत जरूरी है, और ये भी जानना जरूरी है कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, तभी तो बना पाओगे लॉन्जरी। तो आपको लग रहा होगा ये बात यहीं खत्म हो गई होगी। गाल नहीं कटनी। अभी 10 से ज्यादा प्रोसेस बाकी है इसमें, जैसे टेस्ट द फिट, ग्रेड द पैटर्न, शॉप फॉर फैब्रिक, फिट द फैब्रिक, सू द गारमेंट, कट द फैब्रिक। अल्लाह, इससे आगे भी होता है। बाकी आप गूगल कर लेना। मतलब की बात ये है कि ये सारे एक्सपर्ट्स जिनकी एक स्पेसिफिक स्किल सेट है, उन सबको पे करना पड़ता है, वो भी बहुत ज्यादा। पैसा ही पैसा होगा। एक हायर कॉस्टिंग ब्रा में 100 से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, और एक बेसिक ब्रा में 25 से 30 कंपोनेंट्स होते हैं जोड़ने के लिए, जिसे जोड़कर टोटल एक ब्रा बनती है। अगर इन बने हुए ब्राज में से एक धागा भी इधर से उधर हो गया तो इन्हें शॉप में जाने से पहले डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और ये हमें मिलती है सस्ती लोकल मार्केट्स में। No, God, please, no, no! तो ये सारी स्किल सेट्स ब्रा की फाइनल कॉस्टिंग में ऐड हो जाती है। अगर आप कंपेयर करो एक ब्रा का बनना एक जीन्स के पेयर से, तो जीन्स में सिर्फ 15 कंपोनेंट्स होते हैं जोड़ने के लिए। ब्रा के एक्सपेंसिव होने में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है साइजिंग ऑफ अ ब्रा। अगर आप एक ऐसी ब्रा खरीद रहे हो जिसके साइज में 19-20 का भी फर्क है, तो वो ब्रा कंप्लीटली अनकंफर्टेबल होगा आपकी बॉडी के लिए, स्पेसिफिकली आपके बस्ट के लिए। सो मेनी ऑफ अस कंप्लेन कि जो छोटी साइज की ब्रा होती है वो कंपैरेटिवली बड़े साइज के ब्रा से सस्ती क्यों होती है। इसमें ऐसा क्या नया मिल जाता है, ये समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है। सो डिजाइनिंग अ ब्रा इज लाइक बिल्डिंग अ ब्रिज, जिसमें बेसिक फंक्शन होता है 2 प्लेसेस को कनेक्ट करना और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट होल्ड करना। मान लो आप एक ब्रिज बनाने में स्टील की सस्पेंशन यूज कर रहे हो और दूसरी ब्रिज बनाने में वुडन सस्पेंशन यूज कर रहे हो। जो ब्रिज स्टील से बनी है उसका प्राइस वुडन वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि स्टील की ब्रिज बनाने में हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स लगे हैं, उसका मटेरियल स्ट्रॉन्ग है और उसमें रीइंफोर्समेंट भी ज्यादा है ताकि वो ज्यादा वेट संभाल सके एज कम्पेयर टू वुडन ब्रिज। ये सेम फंक्शन एक ब्रा में भी होता है। शेप, वेट एंड प्लेसमेंट ऑफ हेवियर बस्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन द लाइटर वंस। Oh my God! हेवियर बस्ट की ब्रा बनाने के लिए फिर से नए पैटर्न्स, स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स और नए डिजाइनर्स लगते हैं, जो कि उसका कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ा देते हैं। अदर देन दिस, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, ये कर लो पहले। इसके अलावा बहुत छोटी सी चीज GST फाइनल कॉस्ट में एडेड होता है। वाह मोदी जी वाह,
तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ब्रास इतनी महंगी क्यों होती है, पर हमें ये समझना जरूरी है कि महंगी ब्रास पहनना वर्थ इट है या नहीं। ये कम्प्लीटली आपकी जजमेंट पे डिपेंड करता है। व्हाटएवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी, वेयर दोस थिंग्स। यू शुड नॉट गिव अ डैम अबाउट लोग क्या सोचते हैं, अनलेस जो भी चीज आप पहन रहे हो वो आपकी हेल्थ पे गलत इंपैक्ट ना डाल रहा हो, क्योंकि सस्ती ब्रास आर नॉट मेंट टू लास्ट लॉन्ग। तो जरा ध्यान से, ये ब्रास जो लोकल मार्केट्स में मिल रही है वो ऑलरेडी डिस्कार्डेड है, तो इनमें कहीं ना कहीं डिफेक्टिव पीस मिलेगा ही मिलेगा आपको। या तो उनके स्ट्रैप स्ट्रेचेबल होंगे, मटेरियल खराब होगा, अंडरवाइज खराब होंगे, जिसकी वजह से आपको इन ब्रास को हर एक 2 महीने में चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसे एनालाइज कर लो कि फ्रिक्वेंटली ब्रास चेंज करने से अच्छा है कि एक ही बार ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जिससे ब्रास ड्यूरेबल और कंफर्टेबल दोनों आ जाए। बट स्टिल इट्स अप टू यू। वैसे तो हम चाहते ही नहीं है कि ब्रास हमारे लाइफ में हो, बट यू हैव टू डिसाइड वाइजली एंड इन योर बजट। अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पे कि दुनिया की सबसे महंगी ब्रा कौन सी है और इसे पहनता कौन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। So let's talk about Victoria's Secret. Victoria's Secret एक लॉन्जरी ब्रांड है जो अपने लॉन्जरी को प्रमोट करने के लिए एक फैशन शो चलाता था जिसका नाम था विक्टोरिया सीक्रेट, जिसमें वर्ल्ड की बेस्ट मॉडल आती थी और रैंप वॉक करती थी। देखा तो भाई। इसी ब्रांड ने मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रा की एक फैंटेसी लाइन लॉन्च करी थी। तो 2001 में इसी फैंटेसी लाइन में इस ब्रांड ने एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रा लॉन्च करी थी जिसका वर्थ था 85 करोड़, और जिसे पहनकर रैंप वॉक करा था हाइडी क्लम ने। पता तो होगा। और इस ब्रा का नाम था हेवनली स्टार ब्रा, और इसको बनाने में बहुत सारे डायमंड्स लगे थे जो कि श्रीलंका से आए थे। अब समझ में आया श्रीलंका गरीब क्यों हुआ? बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो जिनको विक्टोरिया सीक्रेट के बारे में नहीं पता वो सर्च कर सकते हैं। कुछ लोगों को मजा आ जाएगा, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे एक एक्सपेंसिव ब्रा को बनाने में हाईली ट्रेंड स्किल्ड सेट ऑफ डिजाइनर्स लगते हैं, उसी तरह एक वीडियो को बनाने में एडिटर्स, एनालिस्ट, स्पीकर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स और बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करना इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल फ्री है, प्रॉमिस। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, तभी तो वीडियो आएगी। तो फिर मौज करिए।